तो चलिए बात करते हैं आरसीबी और एसआरएच के उस मैच की, जो सच कहूं तो एक मैच कम और एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर ज्यादा लग रहा था। और इस पिक्चर का हीरो कौन था, ये तो हम सब जानते हैं। और बस इसी एक लाइन के साथ कहानी के मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, विराट कोहली। देखिए, जब भी बड़ा स्टेज हो, बड़ा मैच हो और प्रेशर हो ना, तो एक ही नाम याद आता है और वो नाम है कोहली। और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो हर अच्छी कहानी का एक फर्स्ट हाफ होता है ना? यहां वो था हैदराबाद की बैटिंग, जिसने बैंगलोर के सामने एक जबरदस्त चुनौती पेश की। बैंगलोर ने गेंदबाजी शुरू करवाई आईपीएल में डेब्यू कर रहे जेकब डफी से। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल जॉश हेजलवुड वाली लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। नतीजा, हैदराबाद की तो पावर प्ले में ही कमर टूट गई। उनके टॉप 3 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी एक एक करके पवेलियन लौट गए। जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, तब कप्तान ईशान किशन ने कमान संभाली। कप्तानी का पहला मैच था, लेकिन जिम्मेदारी क्या खूब निभाई। जब तक वो क्रीज पर थे, टीम के लगभग आधे रन तो अकेले ही बना चुके थे। लेकिन फिर ईशान किशन का विकेट गिरा और साथ में एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई। फिल सॉल्ट का वो कैच, जिस पर थर्ड एम्पायर ने सिर्फ एक कैमरा एंगल देकर इतनी जल्दी फैसला दे दिया। और बस सवाल उठने लगे कि भाई, क्या दूसरे एंगल से नतीजा कुछ और हो सकता था? खैर, विवाद अपनी लगा, लेकिन हैदराबाद ने बोर्ड पर 202 रन टांग दिए। अब अपने टाइटल को बचाने के लिए बेंगलोर के सामने ये पहाड़ जैसा लक्ष्य था। तो अब पिक्चर का दूसरा भाग शुरू होता है, बेंगलोर का जवाब। देखते हैं कि इस बड़े टोटल का पीछा उन्होंने कैसे किया। ओपनिंग में जमीन आसमान का फर्क दिखा। एक तरफ हैदराबाद के ओपनर्स थे जो प्रेशर में बिखर गए, और वहीं दूसरी तरफ थे देवदत्त पडिक्कल। विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाकर आए थे, और वही फॉर्म लेकर उन्होंने हैदराबाद के बॉलर्स पर धावा बोल दिया। और ये सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, ये एक तूफान था। सच में पडिक्कल ने अपने आईपीएल करियर की सबसे तेज 50 जड़ दी। उनकी ऐसी बेखौफ बैटिंग ने 202 जैसे स्कोर को भी आसान बना दिया। ऐसा लगा कि आधा मैच तो पावर प्ले में ही खत्म कर दिया उन्होंने। और जब मंच पूरी तरह सेट था, तब एंट्री हुई किंग कोहली की। यहां से कहानी का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। जब कोहली बैटिंग करने आए, तो उन्होंने बस सबको याद दिलाया कि भाई, बड़े स्कोर चेज करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो वो बरसों से करते आ रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। इस मैच में ना कोहली की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। मैदान पर वो जो पुरानी वाली आग थी, वो जो कप्तानी वाले दिनों की एनर्जी थी, वो सब वापस दिख रही थी। हर विकेट पर उनका रिएक्शन बता रहा था कि वो कितने ज्यादा चार्ज्ड अप थे। मैच के बाद कोहली ने खुद इस परफॉर्मेंस के पीछे का राज खोला। उन्होंने बताया कि भले ही वो मैच नहीं खेल रहे थे, लेकिन लंदन में नेट पर उनकी तैयारी जोरों पर थी। मतलब ये परफॉर्मेंस सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि जबरदस्त मेहनत का नतीजा थी। कोहली ने भी एक कमाल की हाफ सेंचुरी बनाई और इस चेज को बड़े आराम से फिनिश लाइन तक ले गए। उन्होंने अपने शांत अंदाज से एक बार फिर साबित कर दिया कि असली धुरंधर, असली ब्लॉकबस्टर तो वही हैं। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? बैंगलोर ने अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत एक जबरदस्त जीत के साथ की। तो बैंगलोर की स्टाइलिश जीत के पीछे वजह क्या थी? पडिक्कल और कोहली की वो शानदार पारियां, हैदराबाद के टॉप ऑर्डर का फेल होना, और ये यकीन कि इस पिच पर यह टारगेट चेज हो सकता है, इन सब ने मिलकर बैंगलोर की जीत की कहानी लिखी। तो बैंगलोर की जीत के साथ इस कहानी का एक चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन टूर्नामेंट की बड़ी कहानी तो अभी शुरू हुई है। और अब एक और दिलचस्प मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है, और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। मुंबई की टीम पिछले 13 सालों से अपना पहला मैच नहीं जीत पाई है। इस बार उनका मुकाबला है कोलकाता से। क्या ये सिलसिला टूटेगा? क्या ये श्राप टूटेगा? इसका जवाब तो हमें जल्द ही मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।